हाँ, गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम व्याकरण बुक से लिंग चैप्टर पढ़ेंगे। आज के वीडियो में व्याकरण चैप्टर से हम लिंग पाठ पढ़ेंगे, पाठ 5 लिंग। तो आइए सबसे पहले हम लिंग की परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, ठीक है, शब्द के जिस रूप से किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। तो आइए मैं बताऊं लिंग के भेद। बेटा, लिंग के हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और ऐसे इंग्लिश में भी जेंडर आप पढ़ते हैं ना, तो जेंडर में कौन कौन, मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर, 2 लिंग होते हैं, 2 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। और संस्कृत में अभी तो आप अगली कक्षा में जब आप जाएंगे तब आप पढ़ेंगे संस्कृत। तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो आज मैं आपको हिंदी भाषा के लिंग के बारे में बताती हूँ, जिसके 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे यानी जो पुरुष जाति का बोध, जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वही पुल्लिंग कहलाता है। जैसे दादा हैं, दादा अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है नहीं। माली पौधे सींच रहा है, सींच रहा है, रही है नहीं ना बेटा, रहा है ना। तो इससे इस क्रिया से क्या बोध हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये पुल्लिंग। बूढ़ा, पंडित, कबूतर, कबूतर उड़ रहा है, पंडित कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, पंडित पूजा करते हैं, पूजा कर रहा है, ऐसे भी, ठीक, ये पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ठीक। ऐसे ही अब है दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी, अभी आपने पुल्लिंग में पढ़ा कि दादाजी कहानी सुनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, दादी जी कहानी सुनाती। जब आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा लिंग है, मान लीजिए आपसे कोई पूछता है चलिए कि साइकिल कौन सा लिंग है, तो आप पहले वाक्य बना के देख लिए कि मेरी साइकिल नई है, मेरी साइकिल पंचर हो गई है, मेरी साइकिल टूट गई है, ना कि टूट गया है, ना कि पंचर हो गया है ना। तो इससे क्या है? स्त्री जाति का बोध हो रहा है ना, तो इस क्या है? साइकिल स्त्रीलिंग है, हैं। पंखा, जैसे आपसे कोई पूछता पंखा कौन सा लिंग है, तो आप वाक्य बना लीजिए, पंखा अच्छा चलता है, पंखा बहुत तेज चल रहा है, ठीक है। चल रही है नहीं बोलते ना, पंखा तेज चल रही है ऐसा नहीं बोलते ना। तो इससे वाक्य बना के आप देख लिया करिए, पता चल जाता है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ऐसे दादी, मालिन, बुढ़िया, पंडिताइन, कबूतरी, ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द नीचे यहाँ दिए गए हैं। आइए हम तो इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पढ़ते हैं। जैसे मोर का स्त्रीलिंग क्या होता है? मोरनी, ठीक है। और शेर का शेरनी, ऊँट का ऊँटनी, हाथी का हथनी। हाथी जो होता है, कहते हैं ना हाथी आ रही है, हाथी आ रही है नहीं, हाथी आ रहा है। सब लोग कितना अशुद्ध बोलते हैं, कहते हैं ना हाथी आ रहा है, हाथी आ नहीं रहा है। हाथी मोटा जान, हाथी मोटा आ रहा है नहीं, हाथी क्या है? हाथी आ रही है, तो आ रही है नहीं, आ रहा है, हथिनी आ रही है, ठीक है। वो हथिनी जो होती है वो मादा है और हाथी जो है वो नर है, ठीक। ऐसे घोड़ा का घोड़ी और लेखक का लेखिका। जैसे कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई नाटक अगर पुरुष लिखता है तो उसे लेखक कहते हैं। वही चीज़ अगर कोई स्त्री लिखती है, महिला लिखती है, तो उसे लेखिका कहते हैं। ऐसे पाठक और पाठिका, जो पढ़ रहा है पाठक है, जो है पुरुष, अगर महिला पढ़ रही तो पाठिका। नायक है नायिका, नायक और नायिका। गायक और गायिका, गायक का गायिका, सेवक का सेविका। इस तरह से पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग के भेद हैं, और मैंने इसकी परिभाषा आपको बताई उदाहरण सहित, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।